बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और आप उसकी मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं तो अब आप एक दफ़ा ये बना के खा लें। इस सर्दी में बना के खाएं, इंशाअल्लाह पूरा साल आपके सर में दर्द नहीं होगा। इसके अलावा आपके जिस्म की बाकी कमज़ोरियाँ भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। तो एक दफ़ा इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। जल्दी से इसकी रेसिपी देख लें और अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें यहाँ पर मैंने कुछ काजू लिए हैं, बादाम लिए हैं और फूल मखाने। ये मैंने 1 कप भर के ले लिए हैं फूल मखाने और मैंने आधा आधा कप ले लिए हैं बादाम और काजू। अब मैं इनको पीस के इनका पाउडर बना लूँगी और इसके अलावा हम इसके अंदर एक और चीज़ यूज़ करेंगे, वो है खोपरा। उसको भी हम क्रश कर लेंगे। तो इन चीज़ों को अब मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने इनको पीस लिया है और इनका पाउडर बना लिया है। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं है, बस दरदरा सा इसको मैंने पीस लिया है। इसके अलावा यहाँ पर देखें मैंने नारियल को चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। आप चाहें तो इसको कद्दूकश कर लें या फिर इसको चॉप कर लें, लेकिन हमने जो बाज़ार का पाउडर होता है, बुरादा मिलता है नारियल का, वो हमने यूज़ नहीं करना। हमने पूरा नारियल लेके उसको कश करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा नारियल जो है उसको कश कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है दूध। यहाँ पर मैं 1.5 किलो दूध यूज़ करूँगी। तो दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं इसको बॉईल करूँगी क्योंकि मैं कच्चा दूध यूज़ कर रही हूँ। तो जैसे ही इसमें बॉईल आ जाएगा फिर हम बाकी का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखें दूध में बॉईल आने लग गया है। अब मैं इसमें वो ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी जिसका मैंने पाउडर बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखें मैंने सबसे पहले इसमें वो खोपरा डाल दिया है जिसको मैंने कश कर लिया था। आपको इसमें 2 कलर नज़र आ रहे होंगे क्योंकि मैंने इसको चॉपर में डाला है और मैंने चॉपर को थोड़ा ज़्यादा टाइम चला दिया। तो जैसे इसमें ऑयल निकल आता है इस तरह से उसके अंदर से ऑयल निकला, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। तो इसके अलावा यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं बाकी ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने पाउडर बना लिया था। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसको हम दूध के अंदर पकाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके इसी तरह से हम लो फ्लेम पे इसको रख देंगे और पकने देंगे। ये देखें इसमें हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। तो ये बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पे इसको रखा हुआ है। तो ये पकता जाएगा और साइडों से इस तरह से जो बालाई साइडों पे लगती जाए उसको भी हम उतारते जाएंगे और इसके अंदर साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको हिलाएंगे, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भी नहीं छोड़ेंगे कि ये नीचे ना लग जाए और हम इसको मुसलसल भी इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद हम इसको हिला दें। तो यहाँ पर देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और काफ़ी दूध इसका पक चुका है। लेकिन अब भी हमने इसको और गाढ़ा करना है और इसका दूध हमने खुश्क करना है। जब तकरीबन आधा दूध पक जाए तो फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी आप अपने हिसाब से डालेंगे, जितना मीठा आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से इसमें चीनी डालें। और मैं यहाँ पर इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ और आधा कप चीनी इसमें काफ़ी है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। अगर कोई इसमें चीनी नहीं डालना चाहता और इसको मीठा भी करना है तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप इसमें खजूरें ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो उससे ये मीठी भी हो जाएगी और खीर जो है मीठी भी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और आप चीनी से भी बच जाएंगे। जब तकरीबन ये पक जाए एंड में हम इसमें डालेंगे ये क्रीम और बालाई मिक्स है। फ्रेश दूध जो घर में आता है उसके ऊपर जो बालाई और बालाई और क्रीम होती है वो मैंने उतार ली है। मिक्स हैं दोनों चीज़ें। तो 1 प्याली मैंने इसमें डाल दी है ये क्रीम की। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, इसके अंदर खोए जैसा फ्लेवर आएगा और ये जो दूध है अगर आपका गाढ़ा वाला दूध नहीं है तो वो भी इसकी वजह से काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा। क्रीम को अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर इसको और पका लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारी खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। अब हमारी खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने इसको और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। अगर हम इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो फिर ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जानी है। इसलिए हम इसको इतना ही उतारेंगे और इतना भी उतारेंगे तो ये ठंडा होने के बाद ऐसे हो जाएगी जैसे हलवा होता है। तो इसलिए हमने इसको इतना ही पकाना है। और अब मैं इसको उतार लेती हूँ चूल्हे से और इसको ठंडा करती हूँ। ठंडा होने के बाद फिर मैं इसको सर्व करूँगी। तो यहाँ पर देखें खीर हमारी ठंडी हो चुकी है और खीर जो है वो ठंडी होने के बाद हलवा बन चुका है। ये इतनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है ठंडी होने के बाद, तो इसलिए आपने इसको पहले कम ही गाढ़ा करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऊपर से डाल दिए हैं और हमारा ज़बरदस्त था
खीर या हलवा तैयार हो चुका है। सर के दर्द के लिए और बाकी सारी कमज़ोरियों के लिए बहुत ही अच्छा है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो जल्दी से इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।